नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हुआ महिला की सनसनीखेज हत्या की घटना का खुलासा। आदिवासी किसानों की समस्या सुनने कौन पहुंचा गुजरात। मुस्लिमों ने कहां खेली फूलों की होली। कहां हुई ईंट भट्ठा में रहने वाले एक 4 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत। और साथ ही जानेंगे कि कहां शुरू हुई 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन की प्रक्रिया। तो आइए ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से डालते हैं एक नजर। अमरोहा के थाना आदमपुर पुलिस ने महिला की सनसनीखेज हत्या की घटना का खुलासा कर दिया है। बता दें कि प्रेम प्रसंग को लेकर की गई थी पति ने अपनी पत्नी की हत्या। 13/3/22 में आदमपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसके अनावरण के लिए टीमें गठित की गई थी और उसमें यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो महिला का पति है धीर सिंह, इसके अपनी साली से अवैध संबंध थे, जिस पर इनका पति पत्नी का विवाद रहता था। और 12 की रात में धीर सिंह ने अपनी पत्नी की हत्या की, जो चूल्हे की जली लकड़ी और सील के बाट से इसके सिर पर वार करके उसकी हत्या की थी। और उसके बाद फिर यह खेत में चला गया था और सुबह आकर इसने गांव में ये कह दिया था कि उसकी पत्नी की किसी ने घर में ही हत्या की है। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके पास से जो आला कत्ल है, सील का बाट और जली लकड़ी, वह बरामद कर ली गई है। अमरोहा से सीनू संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज से है, जहां रेल पुलिस और ALTF की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर लावारिस हालत में विदेशी शराब को जब्त किया है। जानकारी देते हुए रेल थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि गाड़ी से लावारिस हालत में 110 पीस विभिन्न ब्रांड की शराब को जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि शराब को लेकर लगातार सभी ट्रेनों में सर्च अभियान चलाया जा रहा है। बरामद शराब को जब्त करते हुए बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत कांड संख्या दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। बेतिया से कैमरा पर्सन फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह के आदेश अनुसार भारतीय किसान यूनियन गुजरात प्रदेश में संगठन को बढ़ाने व मजबूती प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ किसानों को जागरूक करने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव मध्य प्रदेश प्रभारी रावेंद्र सिंह भदौरिया, राष्ट्रीय संगठन मंत्री जगन्नाथपुरी गोस्वामी, मध्य प्रदेश महासचिव सुनील शर्मा, झाबुआ जिला अध्यक्ष रालू सिंह मेरा, युवा नेता आकाश भदौरिया एवं अन्य कार्यकर्ता दाहोद गुजरात पहुंचे। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप के द्वारा गुजरात प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया एवं संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए गुजरात का कार्यभार सौंपा गया। दाहोद से सीनू संवाददाता भरत कटारा की रिपोर्ट। मुफ्तीगंज जौनपुर केराकत थाना अंतर्गत इटैली बाजार, रामपुर, हनुमाडी, मुफ्तीगंज बाजार, देवा कलपुर आदि जगहों पर विधानसभा 372 केराकत सपा के नवनिर्वाचित विधायक तूफानी सरोज का सपा के कार्यकर्ताओं द्वारा माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सत्यनारायण यादव, कृपाशंकर यादव, रविंद्र यादव, अब्दुल हक अंसारी, रामदुलार व अन्य लोग मौजूद रहे। सर, ये जीत का श्रेय आप किसको लेना चाहेंगे? जीत का श्रेय हमारे सभी साथियों का है, नौजवानों का है, गठबंधन का है, जनवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, सुहल देव भारतीय समाज पार्टी का है, समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं का है, जिनका मैं सारा श्रेय नौजवानों को देना चाहता हूं और गठबंधन के साथियों। सर, विकास के मुद्दे पे जनता ने बड़ी विकास उम्मीद के लगाई मुद्दे तो बड़ी उम्मीद जो जनता लगाई है, मैं उसमें खराब करने का काम करूंगा। 4 दिन तक लगातार बड़े पैमाने पर लोगों का घर पे आना जाना लगा रहा। 2 पिकअप माला जो है ताल में फेंका गया, जो है 4 दिन में। जौनपुर से सीनू संवाददाता इकरार अहमद की रिपोर्ट। जिला झांसी के मोड़ तहसील के कस्बा समथर में मंगलवार के दिन कस्बे में स्थित रामलीला मैदान पर 2022 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पुनः जीत भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जवाहरलाल राजपूत का कार्यकर्ताओं द्वारा प्रथम नगर आगमन पर भव्य स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गरौठा विधानसभा विधायक ने कहा कि पिछली सरकारों में कुछ ही समाज के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल पाता था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सभी जाति धर्म के लोगों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस बार पुनः गरौठा विधानसभा की जनता ने आप पर भरोसा जताकर आपको भारी मतों से विजयी बनाया। इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? उत्तर प्रदेश के अंदर जब से योगी सरकार 2017 से आई है, लगातार 5 साल चौमुखी विकास हुआ है। बिजली का हो, सड़क का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो,
लगातार विकास हुआ है और हम समझते हैं गुंडाराज, अराजकता और माफियाओं पर नकेल कसी गई है और आज इसी का परिणाम है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। और हमें लगता है आगे के लिए विकास कार्य करने के लिए, सुशासन करने के लिए आज जनता ने अपार समर्थन दिया है। विधायक जी, आपके जो पिछले कार्यकाल में कोई ऐसा आपका सवाल हो जो मतलब रह गया हो आपके कार्यकाल में? झांसी से सीनू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायबरेली शहर के प्रभु टाउन स्थित राइजिंग चाइल्ड स्कूल में होली उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ। होली की छुट्टियों से पूर्व बच्चों और शिक्षकों के लिए स्कूल की तरफ से हर्बल रंग, गुलाल, पिचकारी आदि की व्यवस्था की गई थी, जिसका बच्चों ने खूब लुत्फ उठाया। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। अल्लामा इकबाल के शेर के एक एक अल्फाज को हिंदुस्तानियों के बीच आपसी भाईचारे को दर्शाता है और इसी भाईचारे की मिसाल देखने को मिली रामपुर के अंबेडकर पार्क में, जहां पर प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आपस में मिलजुल कर पहले तो फूलों की होली खेली और फिर आपस में एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। जनपद रामपुर में अन्य स्थानों की तरह है होली का पावन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लोग गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं, गुलाल उड़ाते हैं, गुजिया खिलाते हैं। ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और इसकी एक और मिसाल भी प्रतिवर्ष होली से 2 या 3 दिन पहले भी देखने को मिलती है, जहां पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग आपस में मिलजुल कर फूलों की होली खेलते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं। इसी तरह आज अंबेडकर पार्क स्वदेशी जागरण मंच के संयोजक फरहद अली खान की अगुवाई में दर्जनों हिंदू और मुस्लिमों ने पहले तो एक दूसरे के ऊपर गुलाल उड़ाए और फिर उसके बाद रंग और गुलाल लगाए। ये कार्यक्रम विगत अनेक वर्षों से राष्ट्रीय मुस्लिम महासंघ के भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष फरहद अली के नेतृत्व में होता आया है और हम सब इसके गवाह बने हैं। ये अंबेडकर पार्क ये वो पावन धरा है जो हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम करती है। यहाँ से हमें संदेश देना चाहते हैं पूरे विश्व को कि हिंदू मुस्लिम एकता बहुत आवश्यक है देश के विकास के लिए। यहाँ हम सब त्योहारों को मिलकर मनाते हैं, होली का त्यौहार हो, दीपावली का त्यौहार हो, ईद का त्यौहार हो। हम दोनों एक दूसरे को जब तक बधाई ना दे दें, शुभकामनाएं ना दे दें, तब तक हमारे ये त्यौहार अधूरे रहते हैं। और इस पावन धरा से हम ये पूरे विश्व को संदेश देना चाहते हैं, पूरी मानवता को ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान अलग नहीं है। हम एक ही माता, इस भारत माता की संतान हैं और इस भारत माता के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। इस पर आने वाली हर विपत्ति के लिए हम दोनों एकजुट होकर शत्रु से लड़ने के लिए तैयार हैं और पूरा जीवन न्यौछावर कर त्योहार में प्यार भरी मुबारकबाद देते हैं। बहुत बहुत बधाई हो पूरे हिंदुस्तान को परंपरागत त्योहार होली की। रंगों में हम सबसे खास देख रहे हैं कि आपके सर पे टोपी है और भैया के सर पे तिलक है, तो इस पर कुछ कहें। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है जो इस वक्त में आप सब लोग देख रहे हैं। ये खूबसूरत हिंदुस्तान है, ये तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान वो है जो हमारे पुरखों का, शहीदों का, जो शहीद हो गए थे, वो इस हिंदुस्तान को इस रूप में देखना चाहते थे। आज आज़ादी का सही मतलब सामने आया है, अमन, भाईचारे, प्रेम का। रामपुर से सीनू संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। शहडोल जिले के अमलाई थाना अंतर्गत ईटा भट्टा में रहने वाले 4 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल मृतक रोशन अपने दोस्तों के साथ घर में खेल रहा था। इसी दौरान वह चावल रखने के ट्रंक में छुपकर बैठ गया। ट्रंक का ढक्कन अचानक बंद होने से बच्चा बाहर नहीं निकल सका और उसकी दम घुटने से मौत हो गई। 1 मिनट आप चालू करो। ये अमलाई थाना अंतर्गत ईटा भट्टा एरिया है जहाँ पर अपने लेबर कॉलोनी में लोग रहते हैं। जितेंद्र सिंह है, उनका बच्चा जो है वो 4 साल का था, वो गुम गया था। उसकी तलाश 11 बजे से लेकर के और शाम को 6-7 बजे तक आसपास के इलाके में पूरी की गई थी। लेकिन बाद में और सघन चेकिंग जब की गई तो घर में ही एक चावल का कंटेनर टाइप का था, उसमें ही बच्चा मिला जो कि मृत हालत में पाया गया। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। शामली जनपद में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन का कार्य आरंभ कर दिया गया है। इस अवसर पर शहर की CHC पर
टीकाकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया पर वह स्वयं यहां उपस्थित हैं तथा सीएमओ के दिशा निर्देश में टीकाकरण का कार्य चल रहा है। जी मैम, डिस्ट्रिक्ट में 12 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आज स्टार्ट किया गया है। उसका कैंप हम लोगों ने सीएचसी शामली में आज लगाया है। फर्स्ट कैंप है, उसका इनॉग्रेशन हम लोग ने किया है। मैं हूँ यहाँ पे, सीएमओ साहब हैं, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की सारी टीम है, डीआईओ है, सब लोग हैं हम लोग। बच्चे काफ़ी संख्या में आए हैं, एक्साइटेड हैं, उनका वैक्सीनेशन हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और आगे भी हम लोग प्लान करके सेशंस लगाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कोविड के अगेंस्ट जो है वैक्सीनेट कराया जा सके। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।